ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की सीरीज़ में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर, सीपीयू और इनपुट डिवाइसेस की जानकारी ली। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं और कौन से मुख्यतः प्रयोग की जाती हैं। पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि आउटपुट डिवाइसेस होती क्या है। जब आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं सीपीयू को, तो वो आपकी द्वारा दी गई इनपुट या आदेश पे कोई कार्य करता है। जो वह कार्य करता है उसका सीपीयू प्रोसेसिंग करता है और फाइनली एक आउटपुट या रिजल्ट तैयार करता है। उस रिजल्ट को कंप्यूटर के द्वारा अलग अलग आउटपुट डिवाइसेस पे भेजा जाता है। तो वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस की गई आउटपुट दिखाते हैं उन्हें आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। इसमें सबसे पहले मॉनिटर है, एलसीडी, एलईडी इसी के एक पार्ट्स हैं, विकसित पार्ट हैं। सबसे पहले मॉनिटर यानी कि एक टीवी जैसी स्क्रीन यूज़ होती थी, लेकिन आजकल वो एलसीडी, एलईडीज़ में कन्वर्ट हो चुकी हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर द्वारा जनरेट किए गए आउटपुट को, यानी कि कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग करके जो आउटपुट दिया है उसको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाने का कार्य करता है और मॉनिटर उसे दिखाने का कार्य करता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने किसी मूवी को ऑन किया तो जब वह विजुअल प्ले होगा तो उसे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, तो वो मॉनिटर पर ही दिखाया जा सकता है। इस तरह से जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, माउस हिलाते हैं, तो जब आप माउस में कोई मूवमेंट करेंगे या कीबोर्ड पे कुछ टाइप करेंगे तो उसको दिखाने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही जब आप उस इनपुट को दे देंगे, फाइनली इनपुट देने के बाद जो आपके पास प्रोसेसिंग होगी और जो आउटपुट आएगा वो भी विजुअल रूप में, वीडियो के रूप में कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। परंतु मान लीजिए कोई ऐसी आउटपुट है जो आवाज़ के रूप में है, तो उसको आप स्पीकर यानी कि एक अलग आउटपुट डिवाइस से प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई मूवी चलाई, वीडियो तो स्क्रीन पे चला गया, लेकिन आवाज़ कहाँ से आएगी? आवाज़ के लिए स्पीकर्स का प्रयोग किया जाता है। आपको गाने सुनने हैं या कंप्यूटर में कोई कार्य कर रहे हैं तो उन सब एक्टिविटीज़ में कुछ साउंड जुड़ी रहती हैं। जब आप कोई बटन दबाएंगे या कुछ गलत बटन दबाएंगे या कुछ गलत हो रहा होगा या कुछ सही हो रहा होगा, कोई टास्क कंप्लीट होगी, तो उन सबको एक साउंड के साथ रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो साउंड से रिलेटेड कोई भी आउटपुट जो है वो आपको स्पीकर्स एक आउटपुट डिवाइस के रूप में प्राप्त करवाते हैं। फाइनली एक प्रोजेक्टर हमारे पास है। प्रोजेक्टर का यूज़ इमेजेस या वीडियोस को बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के लिए या प्रोजेक्शन स्क्रीन पर दिखाने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल एक मॉनिटर जैसा है। आप इसकी तार को सीपीयू के साथ जोड़े तो जो भी सीपीयू प्रोसेसिंग कर रहा है उसकी जो आउटपुट है वो बजाय मॉनिटर के या एलसीडी एलईडी के प्रोजेक्टर पे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और आप इसको बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ़र्क सिर्फ यही रहेगा कि अगर आप एलईडी एलसीडी का प्रयोग कर रहे थे तो छोटी स्क्रीन थी, जबकि प्रोजेक्टर में कुछ अपनी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं, बड़ी स्क्रीन पे दिखाना, बड़ा बड़ा करके दिखाना चीज़ों को, वो एक बेनिफिट प्रोजेक्टर से मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आउटपुट की, तो प्रिंटर एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है आउटपुट में। प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है और यह जो आप कार्य करते हैं कंप्यूटर के, उसको प्रिंट आउट के रूप में लेने में सहायता करता है। मान लीजिए आपने कोई लेटर टाइप किया, आपने कोई एक्सेल का शीट बनाया, आपने कोई कार्य करके छोड़ा, उन सबको आप प्रिंटर के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें आप पेपर का प्रयोग करेंगे, आप अपने पेपर को अपने प्रिंटर में सेट करें और यहाँ कंप्यूटर से कमांड दें, तो आपके द्वारा दिया गया आउटपुट प्रिंटर के द्वारा पेपर पे प्रिंट कर दिया जाएगा और आप उसे हार्ड कॉपी में प्राप्त कर लेंगे। उदाहरण के लिए बायोडाटा है, आपने एक बायोडाटा टाइप कर दिया कंप्यूटर में। अगर आपने किसी को भेजना है तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, पर मान लीजिए आपको किसी को देना है तो फिर आपको उसको पेपर पे प्रिंट करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपना कोई भी प्रिंटर इस्तेमाल करें और कमांड दें, आपने जो भी बायोडाटा टाइप किया था वो पेज पर प्रिंट होकर आपके पास आ जाएगा। कंप्यूटर में ऐसे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहते हैं जो प्रिंटिंग देने से पहले ही आपको दिखा देंगे कि आपका प्रिंट किस तरह से दिखाई देगा। तो ये एक बड़ी एडवांटेज रहती है सॉफ्टवेयर्स की। तो प्रिंटर में जब प्रिंट दे दिया जाता है तो फिर आपके पास हार्ड कॉपी में वो अवेलेबल हो जाता है। आजकल प्रिंटर अलग अलग तरह के अवेलेबल हैं, ब्लैक एंड वाइट भी हैं, कलर्ड भी हैं, स्मॉल स्केल प्रिंटर्स भी हैं और लार्ज स्केल प्रिंटर्स भी हैं। स्पीड के हिसाब से प्रिंटर को बांटा गया है और टाइप के हिसाब से भी प्रिंटर को बांटा गया है। लेकिन मुख्यतः हम यहाँ पे दो कैटेगरीज को ज़रूर डिस्कस करेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके लिए हम अगले लेक्चर में इन दोनों को देखेंगे। धन्यवाद।